In this video, I started a new series और वो है ब्राइट स्टूडेंट क्लास सीरीज। ये जो वीडियो की सीरीज है इसमें मैं जो एग्जाम होते हैं ना उन एग्जाम के लास्ट ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना उनके लास्ट ईयर के पेपर्स को सॉल्यूशन करके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जनरली स्कूल में क्योंकि मैं 17-18 ईयर से 18 ईयर से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने देखा भाई बहुत सारे एग्जाम होते हैं। एसेट होता है, आईएमओ, एनएसओ, एनएसटीएससी, एनटीएससी, एनटीएससी क्लास 10th में होता है। और ये जो एग्जाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम मैं मानता हूँ। जैसे एसेट के जो है उसके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलरली आईएमओ के, एनएसओ को। तो एक सीरीज मैंने स्टार्ट करी है जो मैंने कि पहला आज का वीडियो है उसमें मैंने एक क्वेश्चन पेपर लिया है और वो मैंने सोल्व करा है। ये किसके लिए है? देखिए, फॉर होम दिस वीडियो इज सुटेबल, एनीवन हु इज इन क्लास 6th, 7th, 8th यानी कि 9th, 10th और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो आपके लिए ये वीडियो मीनिंगफुल होगा। इसमें मैं कभी 6th क्लास के पेपर लूंगा, कभी 7th का, कभी 8th का, कभी 9th का, कभी 10th का, कभी यूपीएससी का, कभी एसएससी का। आप बोलोगे सर ऐसे क्यों ले रहे हो? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो 9th के क्वेश्चंस हैं वो 9th में ही आए, 8th वाले बहुत मैक्सिमम 8th वाले कर सकते हैं। तो मैं वीडियो 1 ले लेता हूं, उसके बाद जो वीडियो 2 आएगा, वीडियो 3 आएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सीरीज मैंने चलाई है ब्राइट स्टूडेंट क्लास की, जो बहुत टाइम पहले हम क्लास स्कूल में लेते थे। उसका फायदा ये हुआ जो बच्चे उसमें थे वो बच्चों लेटर ऑन बहुत बढ़िया कर पाए। अभी मैं उनका रिकॉर्ड रख रहा था तो देर आर मैक्सिमम इन आईआईटीज और जो कुछ बच्चे थे जो एमबीबीएस में अपना कंप्लीट कर चुके हैं। सो उसके बाद मैंने इसको ऑनलाइन स्टार्ट करने की कोशिश करी। सो ले लेते हैं आज का वीडियो में एक एसेट का पेपर सोल्व करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल डू एसेट पेपर सॉल्यूशन। देखिए बहुत, ये किस क्लास का है? 9th क्लास जरूर है, बट ये कोई भी बच्चा जो है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है 6th ऑनवर्ड्स, उसके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया पेपर है। और 70 मिनट्स का टाइम है। आपको क्या करना है, सबसे मैं इंस्ट्रक्शन में पहले कह रहा हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करके और आप खुद ट्राई करें, राइट? और उसके बाद प्ले कर दें और प्ले करने के बाद ये चेक करिए कि क्या आंसर आपका और मेरा मैच कर रहे हैं। एसेट को मैं बहुत बढ़िया पेपर मानता हूं। मैं करीब करीब 18 साल से टीचिंग करियर में हूं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं ये लोग। तो लीजिए मैं इनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेता हूं। अगर आपने नोट करा हो, ये क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ दीज एक्सप्रेशन विल कम इन द बॉक्स। ये हमें बॉक्स में आने के लिए पूछ रहा है। ये आइडेंटिटी यूज हो रही है। अगर आइडेंटिटी की ध्यान बात करो तो ये आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट? तो अगर b की जगह पे यहां पे ये है और a जो है वो मिसिंग है, तो a अगर आप नोट करें तो b 7 स्क्वायर यानी कि 7x की पावर 4, ये करेक्ट है। मुझे क्या चाहिए? 9y स्क्वायर चाहिए। 9y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो सकता है? तो अगर इसका मैं करूं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर आ जाता है। बिल्कुल देखो 3y का होल स्क्वायर करने पर ये 3y है, 9y स्क्वायर आ रहा है, तो आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। आई थिंक ये आपका करेक्ट है। ये आइडेंटिटी अगर भूल गए हो तो मैं याद दिलाता हूं, ए प्लस बी जो है होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और ये जो टर्म है इसको ए स्क्वायर इसने माना है, यहां पे 2ab है और यहां पे बी स्क्वायर है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं कहूंगा। ये बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों रोंग करके आ गए थे मेरी क्लास में। देखिए पढ़ते हैं 0.5%। अगर कोई आपको परसेंट सिंबल हटाने के लिए कहता है ना तो मान लीजिए उसके नीचे आप, यानी कि ये परसेंट सिंबल जब हटेगा तो इसके नीचे 100 आएगा। ये लीजिए 100 लिख दिए। ऑफ ए नंबर इज सेम एज द, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते तो डेसिमल मैंने हटाया तो नीचे 10 आया और 100 एज इट इज आएगा। 5 1 जा और इसको कैंसिल किया तो आप देखिए 1/200 आ रहा है मेरा। तो आप एग्री करोगे जो सी ऑप्शन है ना ये करेक्ट है। जब ज्यादातर बच्चे पता नहीं क्यों रोंग करके आए थे, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये मैं हमेशा एक बात कहता हूं बच्चों को कि भाई आपको नेगेटिव पावर है ना जहां पे भी मिले उसको पॉजिटिव बना लो।
तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाओगे, डिनोमिनेटर में लेके चले गए। ऊपर हमारा b की पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो 1 आता है। तो भैया पहला आपको पहले ही सेकंड में आंसर क्लिक कर जाता है, b इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। देखिए फोर्थ क्वेश्चन बड़े बच्चों ने एंजॉय किया था क्योंकि ये पिक्टोरियल फॉर्म में है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, कहता भाई कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और उसने एरियल, ये एक चैप्टर भी है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप, उस चैप्टर का है। तो हमें कहता है भाई ये इमेज जो है ना वो किस इनमें से कौन सा है। अगर आप ध्यान दीजिए, किसी ने इजिप्ट के पिरामिड देखे होंगे, तो ये नीचे तो एक स्क्वायर बन रहा है, राइट, और ऊपर जो है, यानी कि ये डी ऑप्शन जिस बच्चे ने बोला है दैट इज ए करेक्ट आंसर। इसको कहते हैं स्क्वायर पिरामिड। वेल नेक्स्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बड़ा मेरा भाई फेवरेट है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कहूंगा। बहुत पता नहीं बहुत बच्चे क्यों गलत करके आए थे इसको। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ये एक नंबर है जो अगर आप ध्यान दीजिए सेम है, 201120, यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। यहां पे कहता है +8 1/8 करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, क्या करें। तो आपने नोट करा होगा ये आंसर जो है ना वो डी है। अब डी क्यों करेक्ट है वो आपको समझाता हूं, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। भाई अगर मैंने कोई नंबर 10 ले लिया, अब 10 जो नंबर है इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 7/18 से। तो देखिए अगर आपको पता है जैसे ही ये सिंबल मल्टीप्लाई में होगा 18/7 हो जाएगा, तो ये 180/7 आंसर आया। इस केस में अगर नोट करोगे, वही 10 को मैं अगर 7/8 में ऐड करूंगा तो बहुत बड़ा नंबर कम आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट, 10.3 आएगा या 4 आएगा। इस केस में तो 10 से नीचे भी आएगा, 9.7 आएगा। इस केस में करोगे तो 10 मल्टीप्लाई अगर आप करते हो 0.3 भी करते हो तो 0.4 भी करते हो, ये तो और कम नंबर आता है। मैंने 10 लेके आपको समझाया है, तो 10 की जगह पे ये नंबर है, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको मैं थोड़ा सा फिट आ जाए स्क्रीन में, इस तरह से कर देता हूं, ये आई होप करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है तो आंसर बता दे। कहते हैं आरिफ वांट कलर सम्स, हाउ मेनी सेक्टर्स शुड ही कलर टू ग्रीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर। हमें प्रोबेबिलिटी है ना वो गिवन है 1/3, राइट। पहले तो बॉक्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए एक चीज कंफर्म है, नीचे प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है 6 बॉक्सेस आएंगे, राइट। हमें कह रहा है कि भाई अगर ये दोनों बराबर हैं तो 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो न्यूमरेटर को भी तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 बॉक्सेस है ना वो करेक्ट होगा। आई होप आपने भी इस तरह से करा होगा। 7th क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूं थोड़ा सा, बड़ा दिखेगा क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये अगेन बहुतों ने गड़बड़ करी थी बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट भी लिख देता हूं। लीजिए करना क्या है इसमें, ये कह रहा है इनमें से किसके बराबर है। पहली बात आपने देखा कि ये दोनों नंबर में कुछ कॉमन है, यानी कि 6 को मैं 2 × 3x लिख सकता हूं और 9 को भी 3 × 3 लिख सकता हूं। ये मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं। और आप ध्यान दीजिए अगर दोनों में 3 कॉमन ले लेता हूं तो 3 कॉमन लेने पर 2x प्लस में 3 बचा, राइट। और ये डिनोमिनेटर जो है ना वो 2x + 3 एज इट इज है, हम इसमें कुछ चेंज ही नहीं कर रहे हैं, तो 2x + 3 वाला हो गया। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हमारा आंसर 3 आ गया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूं। 8 को फिर मैं जूम, हाँ देखिए 8 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अलोंग द इज सफिशिएंट टू प्रूव। हमें क्या प्रूव करना है, PRQ कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PST, राइट। तो PST इन दोनों में 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री, ये करेक्ट है। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो एंगल P है ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, राइट। तो दो एंगल मिल गए हमें। अगर दोनों 2 एंगल मिल जाए तो कोई एक साइड मिल जाए हमें, तो एक साइड मिल जाएगी, यानी कि हम क्राइटेरिया कौन कौन सा बनता है हमारा, AAS ये भी क्राइटेरिया बनता है। दूसरा क्या क्राइटेरिया बनता है कि AS से भी बनता है। तो मैं आंसर बताता हूं, अगर PR और PS ले लेते हैं तो PR और PS तो बात बनेगी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
टी आर और एस क्यू, यानी कि टी आर और एस क्यू ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ट्रायंगल दूसरी है। उसके बाद देखते हैं एंगल टी और एंगल क्यू। देखिए तीन एंगल नहीं हो सकते, इसको भी मैं कट कर दिया। आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। आई होप आपको क्लियर होगा नन ऑफ द अबव क्यों आया है, क्योंकि कोई क्राइटेरिया ही फिट नहीं हो गया। कई बच्चे ये करके आए थे सर तीनों एंगल बराबर है। देखिए तीनों एंगल बराबर से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ले ली मैंने, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये ले ली, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होती, इनको हम सिमिलर कह सकते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। वेल क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। कहता है कि भाई आपको बिटवीन विच पेयर कैन अनदर नंबर, तो भैया अनदर नंबर तो 7 और 8 की पहली बात तो मैं क्लियर करता हूं कि किसी भी दो नंबर के बीच में ना इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। आप बोलो सर प्रूव करो कैसे? देखिए 7.1 इन दोनों के बीच में है, फिर 7.01, 7.001, यू कैन राइट इनफाइनाइट। तो हमें 7 और 8 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। ये हमसे पूछा बिटवीन विच पेयर ऑफ नंबर कैन अनदर नंबर बी फाउंड, ये करेक्ट है। फिर 3/7 और 4/7 इनके बीच में भी इनफाइनाइट हो सकता है। और 1.7 अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर इनके बीच में क्या होगा? 1.701, 1.702, यानी कि यू कैन राइट मैनी नंबर। तो हमसे पूछ रहा था बिटवीन विच पेयर ऑफ नंबर कैन अनदर नंबर बी फाउंड, तो ऑल ऑफ द गिवन पेयर है उस पे मैं बात करूंगा। जब वर्ड नंबर आता है ना तो जरूरी नहीं नेचुरल नंबर हो, नंबर अगर आ गया तो मान के चलिए वो रियल नंबर की बात कर रहे हैं। लीजिए नेक्स्ट चलते हैं। वेल क्वेश्चन नंबर 10 है ना, अगेन मेरी फेवरेट कलेक्शन में आता है। मैं बहुत बार मैंने एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा है, तो इसको तो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट पहले ही कह देता हूं। हमें कह रहा है कि भैया ये बताइए, ये एक फेंसिंग का एक स्ट्रिप दे रखा है, ये एक वायर दे रखा है, इस वायर से सर्कल बनाएं, उस वायर से स्क्वायर बनाएं, या इस वायर से रेक्टेंगल बनाएं, क्या बनाएं कि एरिया जो है ना वो इनक्लोज ज्यादा करे। विच ऑफ दिस शुड इनक्लोज मोर एरिया सो दैट मैक्सिमम एरिया है। ये आप प्रूव कर सकते हो। मैं अभी सीधा आंसर बताता हूं। सर्कल जो है वो करेक्ट आंसर होगा। सिंपल से लैंग्वेज में बताऊं कि जो राउंड चीजें होती है ना उनका एरिया ज्यादा है। ये मैंने कैसे पूछा था बच्चों से? मैंने ऐसे पूछा था कि भाई ट्रायंगल बनाएं, सेम पेरीमीटर है। देखिए आपको ध्यान में रखना पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर अगर सेम है तो मैंने क्वेश्चन बच्चों से तो ट्रायंगल बनाएं, स्क्वायर बनाएं, पेंटागन बनाएं, हेक्सागन बनाएं, यानी कि क्या बनाएं? तो सर्कल बनाएं। तो जितने जो राउंड चीज होगी ना, यानी कि इसका आंसर सर्कल इज द करेक्ट वन। क्यों है, कैसे है, ये आप मेजरमेंट पेरीमीटर लेके देख लीजिए। यहां तो मैं टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा। लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है। वेल अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है भाई ए होलो सिलेंडर है, स्लैंट लाइन गिवन है, उसको ओपन आउट किया गया। व्हाट इज द एरिया? देखिए पहली बात तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ना CSA जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 2πRH, राइट। और वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये ब्लू वाला ब्लू के बराबर है ना। तो मुझे कर्व्ड सरफेस में क्या चाहिए? पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस तो ये तो डायमीटर है, तो रेडियस आ जाएगा 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 आएगा। ये लीजिए मैंने 7 रख दिया। हाइट की जगह पे, हाइट स्लैंट नहीं लेते, इसमें वर्टिकल हाइट होती है। ये तो 7 गिवन ही है, तो ये भी 7 आ गया। 7 से 7 कैंसिल किया और ये 44 इंटू 7 करेंगे तो आपने नोट किया 308 आंसर आ रहा है। आई होप मैं आपको ये समझा पाया कैसे। लीजिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th कर लेते हैं। वेल इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, बड़ा क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन 12th भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट। भैया ये अगर 3 प्लेसेस है ना, इसको भी तो 3 प्लेस बनाओ। इसके नीचे बनाते हैं 0.010, इसको भी 3 प्लेस बना देते हैं 0.0। इनको लाइक डेसिमल कहते हैं। तो मेन मुद्दा है लाइक डेसिमल तो बनाओ। जब लाइक डेसिमल मैंने बनाया तो मेरा जो आंसर आया 0.200। देखिए अब गिनते हैं। तो ये 16 है ना, 10, 20, 17, 170, 200। तो मुझे लग रहा है भैया ये 10 के नजदीक होगा, ये 16 के 20 के नजदीक होगा। तो 0.20 के ज्यादा नजदीक है। तो आंसर आ गया मेरा बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप 16 है ना, वो 20 के क्लोज है इंस्टेड ऑफ 10, तो आपका आंसर बी होगा।
13th क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये ले लेते हैं। ये कह रहे, ये अगर किसी ने परफेक्ट स्केयर सुना होगा ना तो उसके लिए दिक्कत नहीं। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए स्केयर रूट दैट इज ए होल नंबर। तो ये हमें कह रहा है किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्केयर करें। 8th में एक चैप्टर भी है स्केयर एंड स्केयर रूट, तो परफेक्ट स्केयर की बात कर रहे हैं। यहां पे 2 अकेला है तो मुझे एक 2 चाहिए, राइट। 3 है, उसके एक्चुअल में 3 पावर है, तो 2 पावर हो तो बन गया, लेकिन एक 3 अकेला रहेगा तो एक 3 भी चाहिए इसकी कंपनी के लिए। 5 भी अकेला है यानी कि 5 more चाहिए। ये कंप्लीट 2 है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी कि 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे ना इस नंबर को, 30 इंटू 4 5 6 3 0, तो परफेक्ट स्केयर बनेगा। ये चैप्टर 8th में है, स्केयर एंड स्केयर रूट में। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, 14th क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। देखिए ये कहते हैं पिज्जा एक्सप्रेस सेल्स 3 टाइप्स ऑफ पिज्जाज। एक कौन सा है? टोमेटो। तो देखिए मैं यहां पे लिख लेता हूं कि भैया यहां पे फर्स्ट इज टी ले लेता हूं। फ्रेश वेजी है, वेजिटेबल को मैंने वी ले लिया। और पनीर वाला है, पनीर वाले को मैंने पी ले लिया। इसको मैं लिख देता हूं पनीर। वन डे द नंबर ऑफ फ्रेश वेजी, इसकी बात कर रहे हैं। पिज्जा वर सोल्ड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ टोमेटो। इस लाइन पे ये 2/3 का मतलब है अगर यहां पे देखिए 3 पिज्जा टोमेटो के सेल हुए हैं, 3 हुए हैं, तो ये कहते हैं 2/3 का मतलब यहां पे उसके 2 ही हुए हैं। किसके? वेजी के। आई होप ये आपको समझ में आया। आगे चलते हैं, मैं इंक चेंज कर लेता हूं समझाने के लिए। फिर ये क्या कह रहा है? कहता है कि भाई नेक्स्ट लिखा हुआ है और वो जो वेजी वाले हैं ना वो टोमेटो पिज्जा यानी कि 2/5 ऑफ द पनीर। पनीर 2/5 का क्या मतलब होता है कि भाई अगर पनीर के आपके 5 हैं, 3 4 5, तो इसको भी 2 मिले हैं। एग्री? ये कहना चाहता है। यहां से भी इसने ये रिलेशन बना के रखा है और यहां से भी रिलेशन बना के रखा है। तो आप ध्यान से देखें तो उस पर्टिकुलर 3 यहां पे होए, ठीक है, और 2 यहां पे होए और 5 यहां पे होए। अब हमसे कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल, तो उस पर्टिकुलर दिन टोटल अगर हम करेंगे तो इनको ऐड करा 3 + 2 + 5 यानी कि 10 आ गया। फ्रेश वेजी कितना सेल हुए थे, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रेश वेजी का कितना है? फ्रेश वेजी का हमारा 2 आया है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 2 बाई टोटल 10, 1/5 इज द करेक्ट आंसर। वेल आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये ले लेता हूं। क्या क्वेश्चन है? कहता है भाई शो करो देगा इसमें नंबर ऑफ सर्कल्स, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर नंबर ऑफ सर्कल 1 है तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। नंबर ऑफ सर्कल अगर 2 है तो आपने देखे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये रे 2 पॉइंट है। अगर 3 है तो 4 है, तो 1 2 3 4 करेक्ट है। कहता है ये बताइए कि n पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम तो ये हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब है कि पुट करके देख लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर डेटा है किसमें फिट बैठ रहा है। देखिए अगर 1 पे 0 आ रहा है, 1 रखने पे यहां तो 0 नहीं आ सकता, ये हटा दिया मैंने। 1 रखने पर 0 इसमें आ रहा है, बिल्कुल इसमें आ रहा है, यानी कि बी सेकंड वाले में आ रहा है। अब सेकंड पे ये पुट करते हैं, क्या 2 रखने पे भी 2 आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, 2 2 जा 4 और इसमें 2 रखा तो 2 आ रहा है। क्या 3 रखने पर 4 आ रहा है? तो यहां पे मैंने 3 रखा, 3 n की जगह पे रख रहा हूं, 3 × 2 - 2 यानी कि 4 आ रहा है। तो बी इज द आंसर। आई होप ये आपको मैं समझा पाया। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 16th। वेल ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि हमें एक क्वेश्चन मार्क वाला ना ये x निकालना है। ये इजी है, ये 30 है क्योंकि ये रेक्टेंगल दे रखी है, रेक्टेंगल दे रखा है तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ गया, राइट। और ये कितना आ जाएगा? 180 में से, 180 में से अगर 130 माइनस करते हैं 50 डिग्री आ गया। तो इन तीनों का सम कितना होता है? तीनों का सम 180 होता है। तो 180 में से इन दोनों को ऐड किया तो 110 आया। 70 अगर कोई ऑप्शन है तो करेक्ट है, यानी कि ये जो सी आंसर है ना, दैट इज अ राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
17th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी मुझे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अरे ये तो इजी है, कभी भी लाइफ में नेगेटिव पावर आ जाए तो उसको पहला काम है पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनेगा? अंदर का रेसिप्रोकल कर दो। वेल 4 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 64 इज द राइट आंसर। आई होप ये कोई इश्यू नहीं है। लीजिए नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18th। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं हम। कहते हैं n-3 से इवन नंबर। इवन नंबर है तो डेफिनेटली n जो है ना वो ओड नंबर होगा। कैसे भाई? 7-3 फॉर एग्जांपल 4 आ रहा है ना, तो n है ना वो ओड नंबर है। एक चीज तो मैंने यहां से निकल गई, राइट। विच इज अ लार्जेस्ट इवन नंबर। इवन नंबर है तो ये ओड नंबर में 2 ऐड करेंगे तो ये तो ओड ही आएगा, तो पहला तो आंसर हो ही नहीं सकता, इवन नंबर होना चाहिए। फिर ओड में एक, यानी कि n-3 कैन नेवर बी इवन नंबर। ये n-3 इवन नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है, मतलब डी भी नहीं। ये दो बचे हैं, राइट। इन दोनों में से n कोई नंबर ले लेता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए 7 भी ले लेता हूं, क्योंकि मैंने यहां पे 7 लेके आपको समझाया था। तो 7 - 1 6 होता है, और 7 - 5 जो है वो 2 होता है। तो ये 6, यानी कि हमसे तो नेक्स्ट लार्जर इवन नंबर है, तो नेक्स्ट लार्जर बी को मैं टिक कर देता हूं बिना किसी हेजिटेशन के। 19th क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल इंटरेस्टिंग वन कहूंगा। हरीश हैड रेड मार्बल्स, ग्रीन मार्बल। रेड और ग्रीन इनका रेशियो है 1:2। ही बोट 12। अच्छा, जिंदगी में रेशियो आए तो एक्स लगा लो। ये लीजिए, मैंने दोनों में एक्स लगा दिया। इसने 12 मोर रेड मार्बल परचेज करे हैं, तो भैया ये जो है ना x+12 हो गया, राइट। मैं इसको 12 लिख देता हूं, x+12 हो गया। फिर कहता है कि जो ये 2x ग्रीन है ना, ये एज इट इज रहे, और नया रेशियो क्या बन गया? 2:1। ये लीजिए 2:1 बन गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4x = x+12 बना, और 3x = 12 बना, x = 4 आया। तो x 4 आ गया, तो ये वैल्यू जो है 4 होगी, ये वैल्यू 8 होगी। लेकिन हमसे क्या पूछा? हाउ मेनी ग्रीन्स मार्बल डिड ही हैव? तो ग्रीन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दैट इज 8। लेट्स मूव फर्दर फॉर द 20th क्वेश्चन। एंड 20th क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? गिरी एंड सोना बोथ हैव स्टैम्प कलेक्शन। सोना हैज P स्टैम्प। यहां लिख देता हूं भाई, सोना के पास P स्टैम्प थी। गिरी हैज 10 मोर देन ट्वाइस द स्टैम्प। जो गिरी की बात हो रही है ना, देखिए वर्ड ट्वाइस का मतलब है 2 मल्टीप्लाई करना है। ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टैम्प सोना, यानी कि 2P, राइट। और 10 मोर, मोर वर्ड का मतलब होता है प्लस, तो ये लीजिए 10 मोर कर दिया मैंने, राइट। ठीक है भैया। उसके बाद कहता है कि टुगेदर 400 है। इनको दोनों को ऐड कर देते हैं। P + 2P + में 10 = 400। विच ऑफ दिस कुड बी क्वेश्चन टू फाइंड P? तो अगर आप ध्यान, 3P + में 400 बन रहा है, यानी कि C जो आंसर है दैट इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 21 क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। कहते हैं PQRS इज ए ट्रेपीजियम। आपको अगर ट्रेपीजियम नहीं है तो बताता हूं कि ये दोनों साइड इसमें पैरेलल होती है। ट्रेपीजियम एक ऐसी शेप होती है जिसका एटलीस्ट 1 पेयर पैरेलल होता है, तो मैंने इसको पैरेलल कंसिडर किया है। इसने PQ इज पैरेलल टू RS गिवन है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड बेस्ड ऑन दिस। देखिए 1 और 4 बराबर है क्या? 1 एंगल ये है और 4 ये है, और ये दोनों पैरेलल है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। तो आप बोलो सर क्यों ट्रू है? कि अगर लाइंस पैरेलल होती है ना तो अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। ये 1 माँ पूछ रहा है और ये 4 है, ठीक है। 2 और 3 के बारे में कुछ कह सकते हैं? देखिए 2 और 3 बराबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों लाइंस, ये दोनों लाइंस है ना वो पैरेलल नहीं है, तो 2 और 3 है वो करेक्ट नहीं है। फिर 1 to 6 की बात कर रहे हैं, 1 to 6 ये करेक्ट है। आप बोलो सर कैसे? अगर दो लाइन पैरेलल है ना तो कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, राइट। तो इसका मीनिंग है कि ये पूरा एंगल 1 2 और ये 6 है, इनका सम 180 हो गया। 3 4 6 ये एंगल 3, ये 4 और 6 ये 180 होगा।
बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ ये लाइंस पैरेलल नहीं है। तो 1 और 3 जहाँ पे है ना, 1 और 3 जो है वो बी आंसर अगर आपका है, दैट इज ए करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं। ये स्कैन आई थिंक इसकी अच्छी नहीं आई, बट अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछा गया पी इज ए नंबर सच दैट पी स्क्वायर, ये कह रहा है कि भाई ये बताइए पी स्क्वायर है ना वो लेस देन है पी से, बिटवीन ईच ऑफ, किस केस में ये ट्रू होगा। देखिए अगर आप ध्यान दीजिए तो मैं सीधा ही कह रहा हूं मेरा आंसर है सी। आप बोलोगे सर कैसे, आप प्रूव करके बताइए। सी 0 और 1 के बीच में मैंने 1/2 ले लिया, तो 1/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 1/4 आता है, और 1/4 है, आप एग्री कर रहे हो 1/2 से लेस है, तो सी आंसर करेक्ट है। बाकी कोई भी इसमें सूट करता ही नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर द क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मैं इसको जितना कोशिश होगा उतना इसको जूम आउट कर देता हूं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसमें भी वही चीज कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है 100 डिग्री टेम्परेचर है, बिल्कुल है। 5 मिनट्स के बाद आफ्टर एवरी 5 मिनट टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। यहां पे आप अगर नोट करेंगे तो 8.5 डिक्रीज करा है, राइट। कहता है विच ऑफ दिस टू अबाउट ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, तो ड्रॉप इन टेम्परेचर की बात करते हुए मैं सीधा आंसर पे आता हूं। 23 का जो आंसर है ना वो बी है, यानी कि ये 23 का आंसर है। कैसे, आप देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है हायर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर द फास्टर विल बी द ड्रॉप। 5 मिनट में 8.5 ड्रॉप हुआ है। यहां पे 5 मिनट में आप नोट करोगे तो ये 43.5 से 41 हुआ है, तो 43.5 से 41 करोगे तो 2.5 ड्रॉप हुआ है। यानी कि यहां पे जितना ज्यादा टेम्परेचर हाई था रेट भी फास्टर था। तो आई होप ये आप करके देख लीजिए। यहां पे कितने डिग्री का हुआ है, यहां पे 7.5 का डिक्रीज का हुआ है, और जबकि आप नोट करोगे इस केस में कितना होता है, इसमें 2. यानी कि 46 में से 43 करेंगे तो ये भी 2.5 का है। तो हायर द टेम्परेचर फास्टर विल बी द ड्रॉप इन टेम्परेचर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे बी को टिक कर देता हूं। इसी से जो क्वेश्चन रिलेटेड है ना वो है 24 वाला, तो 24 के लिए मैं जूम करना पड़ेगा। देखिए 24 इसी से रिलेटेड है। कहता है कि भाई विच ऑफ दिस कुड बी द टाइम ऑफ द वाटर टेक टू कूल। 70 से 50 की बात कर रहे हैं। 70 डिग्री यहां होना चाहिए, ठीक है, और 50 डिग्री अप्रोक्स यहां होना चाहिए, ये लीजिए मैं मान लेता हूं। तो अगर आप नोट कीजिए कि भाई मैं 71 भी ले लेता हूं, 20 मिनट हुए थे, और यहां पे अगर मैं ले लेता हूं 45, तो अप्रोक्स ये 25 23 के मिनट, यानी कि 20 और 25 के बीच में टाइम ले रहा है। 20 और 25 के बीच में जो टाइम है ना वो सी का ही है। आई होप इसका आंसर जो है वो सी आंसर कंसिडर है। लीजिए 25 क्वेश्चन ले लेता हूं, इसको जूम कर लेता हूं। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और खासकर सोशल मीडिया की वेबसाइट पे मैंने देखा है। इसको बड़े अच्छी तरह से समझाता हूं। मैं इस बॉक्स को ना मेथड बता रहा हूं, इसको मैंने ए कंसीडर कर लिया, ठीक है, और ये जो सिलेंडर बॉक्स है ना, इस सिलेंडर को मैं बी मान लेता हूं समझाने के लिए, और ये जो बॉल है इसको मैंने सी मान लिया, राइट। अब ये कह रहा है कि 5a, तो यहां लिख देता हूं 5a बराबर है किसके, 3b के। तो पहली इंफॉर्मेशन मुझे यहां से ये मिली कि ये 5a है, ये बराबर हो गया 3b के, राइट। अब ये जो b है ना ये किसके बराबर है, ये b अगर आप नोट करोगे a तो ये है, प्लस में 2 अगर सर्कल है तो ये 2c के बराबर है। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे यहां से क्या मिली कि जो b है वो a प्लस में 2c के बराबर है। इस b को मैं यहां पुट कर देता हूं, करेक्ट। तो पुट करने पर मेरा आंसर आ गया 5a इक्वल टू 3a प्लस में 2c आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते, 3 इंटू ए करा तो 3 इंटू ए करा तो 3a आ गया, और 3 इंटू ए करेंगे तो 6c आ जाएगा। इसको मैं लाइक टर्म है इधर ले आता हूं, 5a में से 3a माइनस करेंगे 2a हो जाएगा 6c।
अगर 2a 6c के बराबर है तो a इक्वल टू 3c आ गया। तो हमसे पूछा तो 1 क्यूब है ना, यानी कि कितने क्यूब आएंगे, तो ये 3 टाइम्स आ रहा है। इस केस में आंसर आ जाएगा b यानी कि 3। 25th ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरी क्लास में मैक्सिम ने रोंग करा था, जबकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता हूं और इजी है, 6 क्लास का क्वेश्चन है। कहता है एक चीज, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल। इक्वल का मतलब भाई 1/2 लिखो या 5/10 लिखो, एक ही बात है। तो हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज आर इक्विवेलेंट। 829/39 प्लस ऐड करने पे नहीं आता कभी भी इक्विवेलेंट, मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल आता है। तो ज्यादातर बच्चे जो उसमें सेकंड टिक कर देते, नहीं, अगर आप ध्यान दीजिए तो इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है। 829 कॉमन ले लिया, 1 प्लस p यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली अगर 839 आप बाहर ले लेते हो तो 839 बाहर ले तो 1 प्लस में p यहां पे भी बन गया, और 1 प्लस p बन गया। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्विवेलेंट जो नंबर होते हैं ना वो सेम नंबर से, सेम नंबर कैसे, 1 प्लस p ऊपर भी 1 प्लस p नीचे, तो ये भी करेक्ट होगा। 2 और 3 जो है वो सी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, तो यहां पे आंसर सी हो जाएगा। 27 जो है मैंने बहुत एग्जाम में देखा, इतने एग्जाम में देखा कि हर तीसरे एग्जाम में ये मुझे मिला, इवन मैंने भी खुद हाफ ईयरली पेपर में दिया था। कहता है भी एक एयरलाइंस ने पहले जो इंक्रीज कर दिए 10% फेयर, राइट, उसके बाद उसने डिमांड हुआ तो वापस से 10% जो थे रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस द फेयर। तो रिजल्टिंग जो प्राइस है ना वो क्या होगी पहले वाले के फेयर बिफोर द इंक्रीज। तो रिजल्टिंग प्राइस आर द सेम होगी, लेस देन होगी, इंक्रीज होगी। अब मैं आपको समझाता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं। लेट जो प्राइस थी ना पहले वो भैया 100 रुपीज थी, 10% इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का मतलब है भैया 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 निकाला तो 10/100 इंटू 100, 10 रुपए इंक्रीज हुआ है। नाउ प्राइस कितनी होगी, नाउ होगी 100 रुपीज में 10 रुपीज इंक्रीज हुआ 110, ठीक है। अब कहता भाई कुछ टाइम के बाद है ना वापिस से कहा गया कि रिड्यूस कर दीजिए 10%, इसका 10% निकालेंगे हम। जब डिक्रीज की बात आती है ना तो ये याद रखिए 10% ऑफ 110, और 10% जब मैंने निकाला इसका 110 का तो मेरा आंसर आ गया 11, करेक्ट। ओरिजिनल प्राइस 100 थी ना, अब ये 110 में से 11 माइनस होगा, नाउ ये जो प्राइस हो जाएगी ना 110 माइनस 11, और ये 99 आंसर आ गया। पहले से क्या होगी, अगर आप 100 से कम करो तो लेस होगी, तो लीजिए द रिजल्टिंग प्राइस इज लेस द फेयर बिफोर इंक्रीज, ये लीजिए लेस को। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कंसिडर किया जाता हूं मैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। देखिए सबसे इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। हमें पता है भाई एरिया का फार्मूला बेस इंटू हाइट होता है। अब हमें ये हाइट नहीं पता x, तो पाइथागोरस थ्योरम किस दिन काम आएगी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करा, और x की वैल्यू यहाँ से मुझे 4 आ गई। भाई 25 में से माइनस करेंगे 69। अगर x 4 है तो बेस कितना हो जाएगा, बेस 10 है। ये इजी क्वेश्चन था, 10 इंटू 4 कर देंगे, 40 इज द राइट आंसर। आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं। 29 क्वेश्चन भाई मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन डिसाइड करता है किसकी मेरिट बनेगी किसकी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड नंबर। देखिए मैं समझाता हूं बड़ी अच्छी तरह से। ए से शुरू करता हूं। 3 की पावर 1 3 आएगा, 3 की पावर 2 अगर आप ध्यान दीजिए 9 आएगा, 3 की पावर 3 27 आएगा, 3 की पावर 4 81 आएगा। आपने नोट करा किसी भी केस में इवन नहीं आ रहा, ओड नंबर आ रहा है। ये ओड नंबर है, और ओड नंबर में अगर 1 ऐड करोगे तो आंसर 100% इवन आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड नंबर, ये तो हो ही नहीं सकता। 3 की पावर हमेशा, देखिए 2 की पावर जो है ना वो कितनी भी हो इवन आएगी, यानी कि ये इवन आएगी, और 3 की पावर कितनी भी हो ओड आएगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं भी इवन और ओड को जो ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा,
आंसर ओड आएगा। अगर मुझे आपको डाउट है तो 4 प्लस में 3 करके देख लीजिए, 7 आ रहा है। तो ये ओड आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड नंबर, यानी कि ये हमें चाहिए था। तो इसका आंसर जो है ना वो आंसर बी हो जाएगा, बिना किसी हेजिटेशन के बी इज द आंसर, राइट। ये आप करके देख लीजिए, इवन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी करोगे तो बी आंसर मिल गया, तो हम आगे इसको ट्राई नहीं करेंगे। 30th क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन मानता हूं ये। सिंपल लिखाऊंगा मैं, एक लाइन का आंसर आ जाता है। लीजिए मैं समझा देता हूं। ये क्वेश्चन है कि भाई किस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए परपेंडिकुलर का मीनिंग ये होता है कि अगर दोनों डायगोनल हैं तो 90 डिग्री बनाएं। तो दो में ही होते हैं, एक तो होते हैं स्क्वायर में और एक होते हैं रोम्बस में। ये दो शेप्स में होते हैं, लेकिन आगे कहता है डायगोनल इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल तो भैया स्क्वायर में ही होते हैं। तो इन दोनों कंडीशन की जो है आंसर वो ए हो जाएगा, यानी कि आंसर ए इज द करेक्ट वन। सो लीजिए नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत यानी कि सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। लीजिए मैं समझाता हूं। ये कह रहा है कि भैया एक बच्चा है और वो मान लेते हैं रजत इज द स्टूडेंट। रजत है वो अपने घर से और स्कूल जाके आ रहा है। तो ये इसका स्कूल है और 20 मिनट्स लग जाते हैं उसको, राइट। और स्पीड जो है वो है 18 किलोमीटर पर आवर। तो भैया सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम ना। ये स्पीड है ना, इसको मैं क्या करता हूं 18 रख लेता हूं। लेकिन ये टाइम है ना, ये टाइम तो भैया मिनट में है। तो मैं इसको सबसे पहले डिवाइड कर दूंगा और आवर्स आ जाएंगे। तो अगर आप नोट करो 1/3 आवर्स आ गए, तो 1/3 आवर आ गए तो 1/3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो यहां से मेरा आंसर होगा 6 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ गया। अब हमें कह रहा है कि भैया अगर 15 मिनट में पहुंचना है, देखिए डिस्टेंस 6 है, टाइम जो है ना वो कहता है हमें 15 मिनट में पहुंचना है। तो भैया हमें 16 किलोमीटर है, तो हमें कह रहा है स्पीड निकालिए। तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन टाइम को सबसे पहले आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/4, यानी कि 6 डिवाइड करना है 1/4 से। 6 इंटू 4/1 24 अगर आपका आंसर आया है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। 32 ले लेते हैं। 32 भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी कहूंगा मैं। देखिए p की पावर 3 है ना वो n है, p की पावर 9 चाहिए, क्यूब कर दीजिए। इसकी भी पावर 3 करेंगे और इसकी पावर भी 3 करेंगे। पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ये 9 आ जाएगा, ये n की पावर 3 आ जाएगी। तो भैया जो आंसर आएगा वो आ जाएगा b। तो यहां पे लिख देता हूं आंसर इज b। 33 की बात करते हैं। 33 के लिए थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा और जूम इन कर देता हूं। वेल दिस इज राइट। देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्यों अच्छी तरह से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पेंटेड। एक चीज और कह रहा है, कहता है 4/5 ऑफ हाइट। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ये हाइट अगर मैं जानना चाहता हूं ना, तो टोटल 5 है ना, तो 5 को 4/5 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। 4/5 दे रखी है ना, तो ये तो 4 आ गया। तो मुझे ये मिल गया कि भैया ये 4 मीटर है। ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं। 20 इंटू 4 80 हो गया। ठीक है भैया, इसका निकालते हैं 10 इंटू 4, ये रेक्टेंगल 40 हो गया, राइट। फिर बेस का निकालते हैं, क्योंकि इसने पेंट करा है ना। तो भैया ये कह रहा है गगन हैज रेक्टेंगल ओपन में, ही हैज पेंट बॉटम पार्ट। बॉटम में क्या है 10 इंटू 20, ये जो बॉटम है ना ये 10 इंटू 20 करा, तो ये भी आपका आ गया 200, करेक्ट। अब देखिए भाई टोटल एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल एरिया निकालने का फार्मूला है, ये 80 है, इसके सामने वाला भी 80 होगा। तो 80 जो है मैंने 2 टाइम्स लिखा। फिर अगर आप नोट करोगे ये 40 है ना, इसके सामने वाला भी 40 होगा। ओपन तो हम ऊपर टॉप वाला तो ले ही नहीं रहे, तो 40 भी 2 बार आ गया। और नीचे वाला जो बॉटम है ना, बॉटम का 200 है, तो ये 200 मैं ऐड कर देता हूं। तो ये अगर ऐड करते हैं तो ये ऐड करने पे होगा 16 24 2 440। जिस बच्चे का ए ऑप्शन आया है दैट इज द करेक्ट आंसर। 34 ले लेते हैं, इसको जूम
कर देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन मानता हूँ इसको मैं, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको। तो लीजिए भैया, ये क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि भाई एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट है। अब हमें ये तो पता नहीं कितने स्टूडेंट हैं, उनकी एवरेज हाइट है ना वो 165 है एवरेज हाइट, राइट। और एक बच्चा है वो चला जाता है, राइट, तो एवरेज हाइट 164 हो जाती है। हाइट ऑफ द स्टूडेंट टू लेफ्ट, इस बड़े क्वेश्चन को छोटा बना लेते हैं, एग्री। मैं मान लेता हूं कि भाई 3 बच्चे लेके करता हूं। पहले तो मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर जो है वो होगा सी, ग्रेटर देन 165। अब भैया मुझे आपको कन्विंस करना है कि सी कैसे आया। लीजिए मैं एग्जांपल लेके लेता हूं कि भाई एक बच्चा है, उसकी हाइट है, 3 बच्चे मान लेते हैं, उनकी हाइट है 8, 12 और 10, और मैंने जब 3 की एवरेज हाइट निकाली तो ये 30 को करा तो 10 हाइट आ गई, एग्री। अब 10 का अगर ये एक नंबर कम कर दिया, देखा आपने 164 हो गया, ये कि 9 हो गया, तो 9 हो गया तो ये 2 भी हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो भैया ये जो नंबर हमें पता ही नहीं है, तो 2 वहां जाएगा तो 18 हो जाएगा। 18 ये सम है, और 3 और 10 ये सम है 30। अब ये 30 में से मैंने 18 माइनस के 12 आया, तो आपने नोट करा जो एवरेज हाइट है ना उससे तो ज्यादा ही है, तो ग्रेटर देन 165 है। आप और कोई एग्जांपल लेके देख लीजिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके 35 क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे मजेदार क्वेश्चन है, कहता है कि भाई अजय गोज टू जकास मॉल टू बाई कॉटन शर्ट डेनिम एंड। अब एक काम करते हैं कि अगर आपने ध्यान दिया होगा, ये कह रहा है बाई 3 गेट 1 फ्री। इसकी परसेंटेज निकालते हैं, क्या परसेंटेज है, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला जो मोल है ना उसमें परसेंटेज गिवन है, आपने ध्यान दिया यहां परसेंटेज गिवन है, तो ऊपर परसेंटेज नहीं दे रखी है तो परसेंटेज निकालते हैं। ओके पहले परसेंटेज निकालते हैं। देखिए बाई 3 गेट 1 फ्री, आपने क्या किया कि 3 जो है ना वो 4 लेके आ गया, और 4 लेके आ गया, हर एक आइटम का 100 है, ठीक है। अब 100 है तो एमआर जब बिल बना तो एमआरपी में आपने कहा कि भैया 400 है, लेकिन कहता है बाई 3, आप कोई भी 3 परचेज कर रहे हो तो ये 100 तो फ्री मिल रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको कितना देना पड़ रहा है, 300। तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 100 रुपीज का। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं, उससे हमें और समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज निकाला तो ये आ गया 100 डिवाइडेड बाई 400 इंटू दिस, 2 0 से 0, 25% यहां पे है, एग्री। और आगे आप नोट करें, मैं दूसरा इंक लेके समझाता हूं। बाई 2 गेट 1 फ्री, यानी कि आपने 2 परचेज किया, गेट 1 फ्री, ये 3 आएगा। तो सेम चीज है, एमआरपी अगर मैं 100 कंसिडर कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, 100 तो 300 एमआरपी होगी। बाई 2 गेट 1 फ्री, पे कितना करा, 200 पे करा। डिस्काउंट कितना मिला आपको, डिस्काउंट 100 रुपीज का मिला। कैसे मिला, 100 का ही तो गैप है। डिस्काउंट परसेंटेज कितनी होगी, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इंटू 100, और 2 0 से 2 0 करा, 33.3%। अब इसकी 33.3 है, यहां पे आ जाइए आप, यहां पे पहले केस में 20 है और दूसरे केस में 40 है, ठीक है। तो आपने नोट किया यहां पे पहले केस में 25% ज्यादा है, लेकिन दूसरे केस में कम है। तो हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ दिस करेक्ट। तो अगर आपको मैं ये आंसर बताऊं, यानी कि 35 का, तो इसका डी आंसर होगा। तो आप बोलो सर कि डी किस बेस पे आपने लिया, बाइंग कॉटन शर्ट्स फ्रॉम जक्कास। देखिए कॉटन जो है ना वो जक्कास वाले मॉल से खरीदेंगे। हो गए 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोनों क्वेश्चन 36 और 37 हम करते हैं। कहता है फ्रॉम द अबव रिप्रेजेंट व्हाट परसेंट ऑफ रोटन फ्रूट्स वर एप्पल्स। अगर मैं 100 केजी मान लेता हूं कि टोटल हमें 100 केजी है, तो रोटन फ्रूट कितने हो गए, 15 केजी, राइट। वर ग्रीन एप्पल, हमें तो ग्रीन एप्पल का निकालना है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रोटन फ्रूट वर ग्रीन एप्पल, 15 केजी में से आगे चलते हैं। एप्पल्स
40% है, तो यह 40% ऑफ 15 निकाला, तो ये निकाला, तो ये आंसर आ गया 60/10, 6 kg, यानी कि 6 kg एप्पल्स हैं। 6 kg में भी 30%, यानी कि ग्रीन की पूछ रहे हैं हमें, तो ग्रीन का 6 kg में से भी 30% निकाला, 30% ऑफ 6, ये हमारा आंसर आ गया 1.8 kg। अब ये कहते हैं टोटल जो होता है ना, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ रोटन फ्रूट वर ग्रीन एप्पल्स। ग्रीन एप्पल्स कितने हैं? 1.8। व्हाट पर रोटन फ्रूट्स कितने थे? 15। और ये व्हाट परसेंटेज, यानी कि मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले डेसिमल हटा दिया और डेसिमल हटा के 15 करा, 1 0 से 1 0, 5 2 जा 5, 3 जा 3, 1 जा 3, 6 जा 12, यानी कि बी आंसर है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया। एक और क्वेश्चन है 37, देख लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फाउंड इंफॉर्मेशन इस, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये हमसे कौन सी इंफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा है? तो इसमें इंफॉर्मेशन ये निकल के आती है 37 वाले का, सी वाला, द फ्रैक्शन ऑफ रोटन एप्पल्स रिसीव्ड बाय द वेंडर दैट आर रेड, ये भी हम निकाल सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन ले लेते हैं। 38 को मैं जूम कर देता हूं, ये लीजिए 38 क्वेश्चन। वेल द क्वेश्चन इज x इज एन ए वेरिएबल, x3 इज एडेड टू x, द k वैल्यू y। तो कहता है गिवन बिलो आर सम वैल्यूज, विच ऑफ कुड बी द वैल्यू ऑफ k। भैया k क्या हो सकता है? 2, 4 और 5.37। देखिए 2 भी हो सकता है, x नेगेटिव हो तो, 4 भी हो सकता है, x अगर 1 हो तो, ये भी हो सकता है अगर x 1.37 2.37 हो तो, any one of 2 4, तो any one हो, यानी कि कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। डी इज द आंसर। 39th क्वेश्चन कर लेते हैं। 39 क्वेश्चन है कि बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड्स। हमारा एक बड़ा बॉक्स है, उसमें 2 सेंटीमीटर का बॉक्स हमने फिट करा है, राइट। तो ऐसे 4 फिट हुए हैं, ये लीजिए। तो ये अगर आप ध्यान दो तो ये 4 हो गया, और इसी तरह से अगर हम देखें तो 4 4 4 वॉल्यूम हो जाएगी 4 इंटू 4 इंटू 4 64। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है ना, ये मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि पूरे पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ये अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते हो, देन आई विल शेयर विद यू माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो एक बार आप लिख नोट डाउन कर लीजिए, और इसका आंसर अगर आप देते हैं कमेंट बॉक्स में, देन आई विल टेल माय रिप्लाई। सो थैंक यू वेरी मच। विद दिस आवर solution is over.